इसकी कृपा क्या बताऊं मैं। आज 19 तारीख है, 1 महीना 2 दिन हो गए मैंने कोई कीर्तन नहीं किया। मेरे पिता आज भी आईसीयू में हैं कलकत्ता में। हर कीर्तन 25-26 दिन तक वेंटिलेटर। लेकिन मेरे घर वालों ने यही बोला कि 35 साल से तुझे खाटू कभी नहीं छुड़वाया बाबा ने, तेरा फागुन नहीं छूटना चाहिए, तू जा। जबरदस्ती धक्के देकर भेजा। और जिस दिन मैं सुबह फ्लाइट में बैठा हूं, उस दिन डॉक्टर ने वेंटिलेटर हटाया है। मैंने कोई कीर्तन, मैं बाहर कोई कीर्तन नहीं करने गया। खाटू जरूर आया, क्योंकि यहां नहीं आते तो मर जाते। इसलिए प्रेमियों, सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस दरबार से कुछ मत लेकर जाओ, इस दरबार से विश्वास का झोला भर कर लेकर जाओ। मंदिर में आपके बगल में खड़ा होगा, हो सकता है वो दौलत मांग रहा हो। आपके इधर में खड़ा हुआ कोई इंसान बेटा पोता मांग रहा हो। आप बाबा को इतना ही कहना दिल से, ये जो मांगे इसको दे दे, ये जो मांगे उसको दे दे, मुझे तो झोला भर कर विश्वास दे दे बाबा। क्योंकि दौलत तिजोरी में आज है, बैंक में आज है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन आपके मन की तिजोरी में अगर ये विश्वास है कि मेरा खाटू वाला मेरे साथ है, तो दुनिया की सारी मुसीबत आपके पीछे पड़ जाए, आपको हिला नहीं सकती। आइए एक भजन आज वही गा रहा हूं। शायद इस भजन ने गवाया बाबा ने 4 महीने पहले, श्याम अग्रवाल इसी की लेखनी है। लेकिन शायद आज वो सिद्ध बाबा ने मेरी जीवन पे कर दिया। शायद अगर ये नहीं गाया होता तो पता नहीं। आइए, बी फ्लैट करना, माइनर मेजर नहीं मालूम भाई। क्या बेटा? मेजर है। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। कई नौजवान खड़े होंगे, साइंटिफिक इंजीनियरिंग करने वाले, डॉक्टरी करने वाले, पढ़े लिखे होंगे, सोच रहे होंगे, हो सकता कोई सोचे मन में, क्या मूर्ख है यार, स्कूटर में 1 घंटे से खाटू पहुंच जाएंगे। आपको पता है, चलते चलते स्कूटर सब कुछ चल रहा है, हैंडल घूम जाएगा, पटक देगा, टांग तोड़ देगा। नहीं बुलाना होगा ना, नहीं बुलाना होगा तो मंदिर की पहली सीढ़ी से वापस लौटा देगा प्रेमियों। मैंने प्रत्यक्ष देखा कला भवन में। 15 साल पहले एक परिवार आया, हाई भाई परिवार था, बेटा बहू आए और उनके थोड़े देर बाद उनका कोई रिश्तेदार घर की बूढ़ी औरत को लेकर व्हील चेयर पर आया। बेटा बहू तो, बहन जी हेलो, ओ बहन जी 5 मिनट बैठ जाओ।
अपना भाई समझ लो कि आपका छोटा भाई गा रहा है। बेटे बहू ने जैक लगा लिया था, दर्शन 5 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन बुढ़िया को देखकर माथा में सन आ गई। इसको व्हील चेयर पर दर्शन कराने में टाइम लग जाएगा, हमें जाने में अब 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगी। मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, कोई कहानी नहीं है। प्रत्यक्ष उस दिन देखा, बुढ़िया को दर्शन कराने के लिए कोई व्हील चेयर पर लेकर गया, पीछे से गया और बुढ़िया माई को दर्शन हो गए। और बेटा बहू ने जैक लगाया था, लेकिन जब तक पहली सीढ़ी पर पहुंचे कोई टेलीफोन आ गया। कुछ ऐसा हो गया कि मंदिर में नहीं घुस सकते थे, दोनों के दोनों वापस आ गए। इसलिए बाबा के दर्शन जब हो जाए तो आप समझ लेना, जिस दिन खाटू के लिए निकलो, बाबा के दर्शन अगर आपको हो जाए तो समझ लेना आप बाबा के सबसे खासम खास हो प्रेमी। कौन कौन मानता है, कौन कौन मानता है कि बाबा ने बुलाया है? वही हाथ उठाना है। मोतीलाल जी उठाओ हाथों को मिलकर। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। कीर्तन करा रहा है, कीर्तन करा रहा है, कीर्तन करा रहा है, कीर्तन करा रहा है। कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है। कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है। कृपा नहीं तो क्या है। जो बाबा के बुलावे पर आए हैं उठाओ हाथों को, ये तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। माता जी छोड़ो बोतल को। अरे क्या देखते हो सामने, कुछ भी न खास है। देखते हो सामने, कुछ भी न खास है। क्या देखते हो सामने, कुछ भी न खास है। क्या देखते हो सामने, कुछ भी न खास है। नीचे जरा निहारिए, चरणों में दास है। नीचे जरा निहारिए, चरणों में दास है। सोनू पे कर करम जरा, सोनू पे कर करम जरा, नजरें मिलाइए। सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए। सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए। कौन कौन मेरे बाबा का सेवक है? ये तालियां बजाकर। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। किसको किसको सहारा दिया? कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा। कोई साथ दे या ना दे, तूने दिया सहारा।
कुछ मत करना। अब भी फिरा रहा है, अब भी फिरा रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या। बोलो हारे के सहारे की क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तू पहली आस मेरी, पहला विश्वास है तू, पहली आस मेरी, पहला विश्वास है तू, आंखों से दूर भले मेरे मन के पास है तू, आंखों से दूर भले मेरे मन के पास है तू। किसका किसका विश्वास है भाई, ये मिल गए। खाटू नरेश की कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, कहते थे सारे मुझको डूबेगी तेरी नैया। वृंदावन में कौन कौन गा रहा है? कोई माइक में नहीं बोलेगा, पूरा वृंदावन गाएगा। कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, हाथ उठाकर। पर उनको क्या पता था बन जाएगा खिवैया, उनको क्या पता था बन जाएगा खिवैया। अब तक चला रहा है, चला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। अरे सुनो 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 सुनो, जब हम लोग YouTube की पैदाइश नहीं है, हाँ बोलो बाबू। जब हम लोग कीर्तनों में निकलते थे ना, उस समय जुनून था, जैसे उस पागल को जुनून है, देखो बिना म्यूजिक के ही नाच रहा है, ये जुनून है। उस समय खोजते थे भाई। हमारी उमा बाई बैठी है यहाँ पर, राजेंद्र भैया बैठे हैं। उस समय कीर्तन खोजते थे 40 साल पहले। कहीं भी कीर्तन हुआ पहुंच गए सारी रात। अच्छा, घर में कोई खाटू वाले को जानता नहीं था उस समय। दरबार में झूठ नहीं कह रहा हूं, कई बार ऐसा मौका आया, 2 बजे रात को कीर्तन से आया, घर की कुंडी खटखटाई, दरबार में झूठ नहीं कहता। पिताजी ने दरवाजा खोला और बंद कर दिया, खड़ा रहे बाहर, क्योंकि अगल बगल वाले बोलते थे तुम्हारा बेटा झांझ मजीरा बजाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। श्याम ने लिखा, पर उनको क्या पता था बन जाएगा खेवैया। अरे उनको तो छोड़ो, मुझको भी नहीं पता था कि ऐसा खेवैया बन जाएगा।
जिस आदमी ने अपने जिंदगी के पहले दिनों में स्लीपर क्लास में सीट नहीं होती थी तो नीचे कागज बिछाकर सफर किया हो, उसको 24 घंटे अगर हवा में उड़ा रहा है तो ये कृपा नहीं तो क्या है। अरे खेवैया बनने के लिए आप कभी कभी कोई बन जाएगा। कोई सेठ खाटू आया है, किसी ज्योतिष को हाथ दिखाएगा, वो ज्योतिष बोलेगा भाई थोड़ा सा धर्म कर्म कर दे, तेरा ग्राफ बदल जाएगा। अब उसने धर्म कर्म करने के लिए सोची, उसका खुद का कोई रिश्तेदार उसे नजर आया जो कमजोरी में था, जिसके पास खाने के दाने नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, बच्चों को स्कूल के फीस देने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि धर्म कर्म करना है, उसको खाना दिलवा दिया, उसको कपड़े दिलवा दिए, उसको फीस दिलवा दी। उसने देखा अकाउंट बराबर, जितना पंडित ने कहा था उतना मैंने कर दिया। एक बार आपको लगा आपकी नैया चल पड़ी, एक बार लगा सेठ जी कि मेरी नैया चल पड़ी, लेकिन आप दूसरे बार उसके दरवाजे पर गए तो उस बार उसने आपको देखा भी नहीं, क्योंकि अब उसको दरकार नहीं थी। कि नहीं समझोगे, सब नहीं समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। श्याम साक्षात कृपा करने नहीं आता। फेसबुक व्हाट्सएप पर आप लोग पढ़ते हैं ना कि एक आदमी का, एक गरीब आदमी का बेटा इतना बीमार था कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख लगेंगे। 4 पैसे नहीं थे। रात को अपने गांव के मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर या प्रभु का कोई भी मंदिर, 2 बजे रात को मंदिर के बाहर जाकर आंसू बहा रहा था, ठाकुर से कह रहा था। कोई बड़ा सेठ निकला, रात को 2 बजे देखा, उत्सुकता जगी, ब्रेक मारी, ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, उतरा, कहा भाई रात को 2 बजे सारी दुनिया सो रही है, तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? कलकत्ते आना, हमारे काठगोला श्याम बाबा के मंदिर, सड़क पर मंदिर है, 10 बाई 10 का मंदिर है, लेकिन रात को 2 बजे भी लोग मिल जाएंगे, 4 बजे भी मिल जाएंगे वहां पर, बंद मंदिर के बाहर। सेठ ने पूछा रात को 2 बजे तुम क्या कर रहे हो यहां पर? उसने कहा मेरा बच्चा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन मेरा नहीं बचेगा और 4 लाख लगेंगे, मेरे पास 4 पैसे नहीं है। सेठ को दया आ गई, गाड़ी से बैग निकाला, 4 दिए और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया और कहा ये 4 लाख तो रखो, और खर्चा लगे तो मुझे टेलीफोन कर देना। उस गरीब ने विजिटिंग कार्ड नहीं लिया, 4 लाख ले लिए। कहा ये कार्ड अपने पास रखो सेठ। सेठ को गुस्सा आया, मैंने 4 दिए और देने को तैयार हूं, लेकिन ये कह रहा है कार्ड नहीं चाहिए। बोले भाई ऐसा क्यों? बोले जिसने रात को 2 बजे 4 लाख के लिए भेजा है, अगली बार जब दरकार पड़ेगी तो फिर किसी को वही भेजेगा। तुम्हारा कार्ड ले लूंगा, तुम्हारा कार्ड ले लूंगा तो अगले बार बाबा नहीं भेजेगा। इसीलिए कोई आपकी अगर सहायता कर देना तो उसके आश्रित मत हो जाना। कभी उसे टेलीफोन नहीं करना, टेलीफोन करना तो इसको डायरेक्ट करना। जिसको भेजना है ये जिम्मेवारी इसकी है। जिस दिन आप किसी पर आश्रित होने लगे उस दिन श्याम छोड़ देगा। हर भजन में आपको सुनने को मिलता है मेरा कोई साथी नहीं था, मेरा कोई सहारा नहीं था। हाँ भाई, हर भजन में आता है। अरे पागल किस्मत वाले हो कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया। तुम किस्मत वाले हो
किसी रिश्तेदार ने तुम्हें पकड़ा नहीं। अगर किसी मित्र ने साथ दिया होता, किसी रिश्तेदार ने तुम्हें पकड़ा होता, तो खाटू वाला नहीं पकड़ता तुम्हें। ये श्याम का फंडा है, ये मेरे श्याम का फंडा है। जिसका कोई नहीं उसका खाटू वाला है। एक बात और सुन लो, कई कीर्तनों में बोला, जिसने आपको भीषण तकलीफ दी उसके घर में मिठाई लेकर जाना, माला लेकर जाना, और उसको माला पहनाकर मिठाई का डब्बा देकर उसके चरणों में झुक जाना और कहना, भाई अगर तूने मुझे नहीं रुलाया होता तो मेरे आंसू पोंछने मेरा खाटू वाला नहीं आया। खाटू बुला औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है। श्याम लाखों गुना दिया है। मिली श्याम को जो सेवा तेरा ही शुक्रिया है। मिली ही शुक्रिया है। अब एक शब्द जरूर मैंने इसमें हेरा फेरी की है, मैं करता नहीं, ये महाराज जानता है। अब तक लिखा रहा है, अब तक लिखा रहा है, और अब तक गवा रहा है, अब तक गवा रहा है। कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है। कृपा नहीं तो क्या है। जो 5 किलोमीटर से भी आए हैं ना, वो यही कहना कि बाबा तूने बुलाए हैं, मैं तो 5 कदम नहीं चल सकता। उठाओ हाथों को, उठाओ पूरे पूरे, पूरे पूरे, आधे नहीं, पूरे पूरे। जो भी बाबा का प्रेमी है, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, कोई माइक में नहीं बोलेगा, पूरा वृंदावन धाम बोलेगा, खाटू बुला रहा है। क्या जिस पे ज्यादा कृपा है ज्यादा बोलना, खाटू कृपा नहीं तो क्या है। कीर्तन कीर्तन करा रहा है, कीर्तन करा रहा है। कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है। कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है। कृपा नहीं तो क्या है। बोल श्याम नहीं, ये कृपा से कम है, पूरी ताकत से लख दातार की। बहुत बहुत आभार वृंदावन धाम का, सत्संग मंडल का, प्रयास का नहीं, प्रयास का, श्याम अग्रवाल जी का, और आप सभी प्रेमियों का जिन्होंने इतने देर तक मुझे झेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।